बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान में मौजूद है और 14 साल के बाद जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त वीआईपी प्रोटोकॉल में पाकिस्तान मौजूद है। और एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है दोबारा से बहाल हो रही है और क्रिकेटर्स लवर आप जानते हैं पाकिस्तान में, ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है क्रिकेट के हवाले से। अब उसमें जो गुज़िश्ता आपने देखा होगा कि जो टूर हुआ पाकिस्तान का, उसमें बड़ी यानी न्यूजीलैंड के हवाले से या बाकी जो दीगर मैचेस हुए उसमें पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना करना। और पाकिस्तान की बैटिंग की जब भी बात की जाए, वो बड़े अरसे से यही चल रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो कभी भी शायद मजबूत नहीं हुई, बॉलिंग साइड मजबूत रही है। अब क्योंकि एक हमने देखा कि आमिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, ज़ाहिर है उनका एक बड़ा किरदार है टीम में, लेकिन उन्होंने भी बड़ी आपने देखा मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा जब तक वकार यूनुस और मिसबाह उल हक हैं वो टीम में नहीं खेलेंगे, और वो इस वक्त इस टीम का हिस्सा है या नहीं है मैं आपसे शेयर करता हूँ। कामरान अकमल हूँ, अकमल ब्रदर्स हूँ, उनके अलग से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शोएब अख्तर ने भी कल परसों एक बड़ी सख्त तनकीद की है इस वक्त ये जो पीसीबी है और बाकी जो मामलात हैं, और बड़ी अच्छी कुछ तजावीज़ उन्होंने शो की हैं, वो भी हम आपके सामने रखें। लेकिन इस वक्त 9 बड़ी तब्दीलियाँ टीम में की गई हैं, 9 बड़ी तब्दीलियाँ। नंबर 1 यानी इस वक्त जो न्यू चीफ़ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम, 9 नए खिलाड़ी जो हैं उन्होंने शामिल किए हैं। और क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि इस टीम जो मिसबाह उल हक और वकार यूनुस का जो मामला है वो शायद ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें इसमें मौजूद हैं। क्यों नहीं चलेगा, वो भी ये है कि मतलब उनको आखिरी 2-3 चांस दिए जा रहे हैं। एक वक्त इस वक्त जो है ना बाबर आज़म जो है वो कैप्टन है। उसके अलावा जो टीम सिलेक्शन में नए लोग दोबारा आए हैं, यानी जिन्होंने कमबैक किया है और अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, नेशनल कप हो या बाकी जो दीगर कप्स में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। शजील खान दोबारा आए हैं, फ़खर जमान अच्छा स्कोर किया उन्होंने डोमेस्टिक में और नेशनल उसमें कप में भी। इसी तरह हैदर अली हैं, वो वापस आए हैं। प्रोफेसर वैसे तो कहा जाता है मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो यानी जो आप पुराने खिलाड़ियों में अगर कहें एक्सपीरियंस रखते हैं, वो बड़ी अच्छी गुज़िश्ता उनकी जो T20 में परफॉर्मेंस रही है हफीज़ की। और अमूमन ये कहा जाता है जब बहुत ज़्यादा उम्र हो जाए तो खेलना मुश्किल होता है, लेकिन हफीज़ ने अपने आप को बड़ा मजबूत किया है इस हवाले से, बड़े अच्छे स्कोर्स किए हैं उन्होंने। आसिफ अली हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया है, अच्छी स्ट्राइक रेट उनका जा रहा है। शोएब मलिक हैं, ज़ाहिर है वो भी, उनका भी बड़ा कमबैक अच्छा किया है उन्होंने, T20 बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। हमाद वसीम हैं, फ़हीम अशरफ हैं और मोहम्मद रिजवान हैं, विकेट कीपर भी हैं और ऑलराउंडर हैं। उस्मान कादर हैं, शहीन शाह हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है उनकी। मोहम्मद हुसैन हैं, वहाब रियाज हैं, आल्दो कि वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं लेकिन उनको वापस शामिल किया गया। आज़म खान है, उनके वाले से भी कहा जा रहा है कि वो शायद उस तरीके से उनकी कारकर्दगी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ये चीज़ें मौजूद हैं। 16 रुकनी टीम जो है वो अभी तक सामने आई है। अब देखना यह है कि जो 2 टेस्ट होंगे उसमें पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में कैसी परफॉर्मेंस देगा। ये परफॉर्मेंस जो है वो इस जो नए लोग हैं उनकी सिलेक्शन पर भी देखी जाएगी कि मोहम्मद वसीम ने क्या सिलेक्शन की है, और इसके साथ साथ वकार यूनुस और मिसबाह उल हक के मुस्तकबिल का फ़ैसला भी शायद यही टूर बहुत अहम होगा इन दोनों के लिए भी और वसीम के लिए भी। देखना यह होगा, और उन नए जो क्रिकेटर्स हैं जो दोबारा वापस उनको कमबैक किया है परफॉर्मेंस देकर, उनके लिए भी ये मुस्तकबिल का उनका फ़ैसला होगा। 2 टेस्ट 3 T20 मैचेस जो हैं वो होंगे। एक चीज़ मैं आपसे मेंशन करूं कि पाकिस्तान में, क्योंकि आपने देखा होगा माशी लिहाज से बड़ा मसाइल रहे हैं गुज़िश्ता पूरे साल, जो जब कोरोना की वबा के हवाले से भी बिज़नेस कम्युनिटी बंद रही हैं, ये बड़ा कहा जाता रहा एक बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से भी कि आप मैचेस ज़रूर करवाएं। अब लाहौर में भी होंगे, रावलपिंडी में भी होंगे, एक टेस्ट रावलपिंडी में भी होगा, कराची में भी हो रहा है, फिर T20 जो है लाहौर में होंगे। लेकिन उसमें लाहौर और कराची तो फिर भी बाहर है और लाहौर भी थोड़ा साइड पे है। रावलपिंडी में एक उसके हब में है जहाँ से आप देखते हैं कि पूरा फैज़ाबाद से लेकर इस्लामाबाद भी मफलूज होकर रह जाता है। वहाँ पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो है मअतल होकर रह जाती हैं। फूड स्ट्रीट वहाँ पे मौजूद है, माशी एक बहुत बड़ा हब है, वहाँ पर बिल्कुल जो है वो मफलूज होकर रह जाता है। तो इस हवाले से भी ये कहा जाता है कि कोशिश की जानी चाहिए कि जो ग्राउंड्स हैं वो थोड़ा सा आबादी के बाद या मेन उससे बाहर निकालें, जहाँ पे स्कूलों कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को भी मुतासर ना हो। क्योंकि आपने देखा कि जब टेस्ट होगा
तो डेफिनेटली पहले से जो स्कूल बंद रहे हैं इतना अरसा, दोबारा खुलते भी हैं तो फ़ौरन बंद हो जाएंगे। तो 5 दिन का टेस्ट है, एक दिन पहले से लेकर एंड तक हम देखें तो 5-6 दिन जो है वो छुट्टी होगी बच्चों में। और बिज़नेस कम्युनिटी भी मुतासर होती है, यहाँ डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं वो भी ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि जनाब हमारी भी कोई आवाज़ उठाए कि हमारे साथ यहाँ पर बहुत बुरा सलूक होता है। तो क्रिकेट होती है वो ज़रूर हो, बिल्कुल इसमें दूसरी राय नहीं है कि बहुत बड़ा एक माशी एक्टिविटी होती है, बहुत से लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं, पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद होते हैं। ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल लेवल पर भी एक इमेज बहाल होता है कि जनाब पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ मुल्की जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उसको भी अगर देखा जाए तो फिर इसके साथ साथ खेलों के मैदान भी जो है वो आबाद रहेंगे और माशी एक्टिविटीज़ भी आबाद होती हुई नज़र आएंगी। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए आगे भी फैलाएँ और आप कमेंट्स में अपनी राय भी दे सकते हैं।